शुरुआत में कहानी में दिखाया जाता है कि हिंद महासागर के बीच एक नौकायन यॉट तैर रही है। इस नाव में एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा होता है और वह अपने केबिन में सो रहा होता है। तभी सुबह अचानक बहुत जोर का धमाका होता है, जैसे नाव किसी भारी चीज से टकरा गई हो। आवाज सुनकर आदमी घबरा कर उठ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज किस चीज की थी। फिर वह देखता है कि नाव के केबिन में समुद्र का पानी बहुत तेजी से भर रहा है। नीचे रखा सारा सामान पानी में तैरने लगता है। आदमी तुरंत केबिन से बाहर निकलकर डेक पर जाता है ताकि देख सके कि नाव किससे टकराई है। वह देखता है कि एक बड़ा लाल रंग का शिपिंग कंटेनर नाव के साइड में बुरी तरह फंसा हुआ है। शायद यह कंटेनर किसी बड़े कार्गो जहाज से गिर गया था और समुद्र में तैर रहा था। कंटेनर का लोहे का कोना नाव के ढांचे को तोड़कर अंदर घुस गया है, जिससे बहुत बड़ा छेद बन गया है। उस छेद से पानी तेजी से नाव के अंदर आ रहा है। आदमी डरता नहीं है, बल्कि बहुत शांत और समझदारी से हालात को संभालने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि सबसे पहले कंटेनर को हटाना जरूरी है, वरना नाव पूरी तरह टूट सकती है। वह फिर से पानी से भरे केबिन में जाता है और वहां से डक्ट टेप और कुछ कपड़े निकालता है। इसके बाद वह ऊपर आकर नाव का इंजन चालू करता है ताकि नाव को पीछे ले जा सके। लेकिन कंटेनर इतनी मजबूती से फंसा होता है कि नाव हिल भी नहीं पाती। अब आदमी समझ जाता है कि इंजन से कोई फायदा नहीं होगा। वह दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह एक समुद्री एंकर लेता है और उसे कंटेनर के दूसरी तरफ फेंक देता है। फिर वह रस्सी को नाव की घूमने वाली मशीन से बांधकर कंटेनर को खींचने लगता है। काफी मेहनत के बाद कंटेनर नाव से अलग होकर पानी में बहने लगता है। लेकिन जैसे ही कंटेनर हटता है, नाव में पानी और ज्यादा तेजी से भरने लगता है, क्योंकि पानी का रास्ता पूरी तरह खुल जाता है। अब उसके पास बहुत कम समय बचा होता है। नाव धीरे धीरे पानी में डूबने लगती है और डूबने का खतरा और बढ़ जाता है। आदमी फिर से केबिन में जाता है और पानी में तैर रही चीजों में से मरम्मत का सामान ढूंढता है। उसे एक मजबूत चिपकने वाला गोंद और लकड़ी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। वह टूटे हुए हिस्से पर कपड़ा और लकड़ी लगाकर अस्थायी पैच बनाता है ताकि पानी रुक सके। वह एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो पानी में सूखकर सख्त हो जाता है और उसे नाव के छेद पर लगा देता है। कुछ समय बाद पानी आना बंद हो जाता है। अब सबसे बड़ी परेशानी नाव के अंदर भरे पानी को बाहर निकालने की होती है। वह नाव के इलेक्ट्रिक पंप को चेक करता है, लेकिन वह पानी में डूबने की वजह से खराब हो चुका होता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वह है हाथ से चलने वाला मैनुअल पंप। वह पंप की पाइप लगाता है और हैंडल को लगातार घुमाने लगता है। यह काम बहुत थका देने वाला होता है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह पानी का स्तर काफी हद तक कम कर देता है और थोड़ी राहत की सांस लेता है। थोड़ा आराम मिलने के बाद वह अपने कम्युनिकेशन डिवाइस चेक करता है ताकि मदद के लिए कॉल कर सके। वह रेडियो ऑन करता है, लेकिन उसमें सिर्फ आवाज आ रही होती है, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। इसका मतलब रेडियो भी खराब हो चुका है। वह देखता है कि नाव के सभी इलेक्ट्रॉनिक और नेविगेशन सिस्टम पानी की वजह से खराब हो गए हैं। वह डेक पर जाता है और देखता है कि टक्कर की वजह से रेडियो का एंटीना वायर भी टूट गया है। वह बहुत खतरनाक तरीके से डेक पर चढ़ता है और वायर को जोड़ देता है ताकि रेडियो काम कर सके। फिर नीचे आकर माइक उठाता है और मदद के लिए सिग्नल भेजता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब उसे समझ आ जाता है कि शायद वह पूरी दुनिया से कट चुका है और अब उसे अकेले ही जिंदा रहना होगा। अगले दिन जब वह उठता है तो देखता है कि मौसम बदल रहा है। हवा में नमी बढ़ गई है। दूर आसमान में काले बादल दिखाई दे रहे हैं और हवा बहुत तेज चलने लगी है। यह एक बड़े तूफान का संकेत होता है। उसे एहसास होता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है और उसकी नाव पहले से ही टूटी हुई है। वह बिना समय गंवाए तूफान से लड़ने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि नाव को बचाया जा सके। वह शेव करता है और साफ कपड़े पहनता है, जैसे वह मानसिक रूप से खुद को तैयार कर रहा हो। वह अपनी भारी पीली स्टॉर्म जैकेट पहनता है और रस्सी से खुद को नाव से बांध लेता है। वह नाव के सारे पर्दे हटा देता है ताकि तेज हवा नाव को पलट न दे। जैसे ही रात होती है, तूफान शुरू हो जाता है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। नाव पानी में खिलौने की तरह उछल रही होती है और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश और हवा इतनी तेज होती है कि न कुछ दिखाई देता है और न कुछ सुनाई देता है। अचानक एक बहुत बड़ी लहर नाव से टकराती है और नाव लगभग 90 डिग्री तक झुक जाती है। वह आदमी पानी में गिर जाता है, लेकिन रस्सी की वजह से वह नाव से लटका रहता है। बहुत मुश्किल से वह रस्सी खींचता है और वापस नाव पर चढ़ जाता है। अचानक नाव 180 डिग्री घूम जाती है। नाव का खंभा टूटकर पानी में गिर जाता है और नाव बुरी तरह उलट जाती है। आदमी पानी के अंदर सांस रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है अब वह मर जाएगा, लेकिन किस्मत से नाव
फिर से सीधी हो जाती है। वह ऊपर आकर सांस लेता है और जल्दी से नाव के केबिन में घुस जाता है। अंदर का हाल देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। सब कुछ टूट चुका है। नाव में फिर से पानी भर गया है और सारा सामान तैर रहा है। नाव डूबने वाली है। इस बार नाव को बहुत नुकसान हो चुका है और वह अब चलने लायक नहीं रही। आदमी देखता है कि नाव के साइड में एक नया बड़ा छेद हो गया है जिससे पानी अंदर आ रहा है। वह छेद बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन पानी का दबाव बहुत ज्यादा होता है और वह सफल नहीं हो पाता। उसे समझ आ जाता है कि अब इस नाव को बचाना नामुमकिन है। तूफान अभी भी थमा नहीं है और नाव लगातार डूब रही है। आदमी एक मुश्किल फैसला लेता है कि अब उसे नाव छोड़नी होगी, वरना वह भी डूब जाएगा। वह एक लाइफ बोट निकालता है और उसे डेक पर लाता है। वह रबर की नाव फुलाता है और खाने पीने का सामान और नक्शे उसमें रखता है। वह दिशा जानने के लिए एक कंपास भी साथ ले लेता है। जब वह सामान रख रहा होता है तभी नाव और नीचे जाने लगती है और पानी डेक तक आ जाता है। आदमी रबर की नाव में कूद जाता है और उसे रस्सी से बड़ी नाव से बांध देता है ताकि वह बह न जाए। वह पूरी रात उस छोटी रबर की नाव में रहता है, बारिश में भीगता रहता है और थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहता है। अगली सुबह तूफान शांत हो जाता है, लेकिन मौसम अभी भी खराब रहता है। वह देखता है कि उसकी नाव अभी थोड़ी सी तैर रही है, लेकिन आधी डूब चुकी है। आदमी जोखिम उठाकर फिर से नाव के पास जाता है ताकि कुछ और पानी और खाना निकाल सके। वह तैरकर नाव में जाता है और अंदर से पानी का एक और कैन निकाल लेता है जो उसके लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे ही वह वापस रबर की नाव में आता है, बड़ी नाव पूरी तरह डूब जाती है और समुद्र में गायब हो जाती है। वह खड़ा होकर देखता है कि उसकी नाव समुद्र की गहराई में चली गई थी, जो उसका एकमात्र सहारा थी। अब वह खुले और सुनसान समुद्र में बिल्कुल अकेला है। उसके पास सिर्फ एक रबर की नाव है और थोड़ा सा खाना पानी है जो कुछ ही दिनों तक चलेगा। चारों तरफ बस नीला समुद्र है और दूर दूर तक जमीन का कोई निशान नहीं है। वह अपना सामान देखता है और सोचता है कि वह कितने दिन जिंदा रह सकता है। उसके पास पीने का पानी बहुत कम है और तेज धूप उसे कमजोर कर रही है। वह सूरज की स्थिति नापने के लिए सेक्सटेंट का इस्तेमाल करता है और नक्शे पर निशान लगाता है। तब उसे पता चलता है कि वह शिपिंग लेन से ज्यादा दूर नहीं है जहां से बड़े जहाज गुजरते हैं। यह उसके लिए उम्मीद की एक किरण बन जाती है कि शायद कोई बड़ा जहाज वहां से गुजरे और उसे बचा ले। दिन बीतते जाते हैं। तेज धूप उसे जला रही है और वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। रात में ठंड बहुत सताती है और दिन की गर्मी उसकी हिम्मत तोड़ देती है। एक दिन उसे दूर समुद्र में एक बड़ा कार्गो जहाज दिखाई देता है जो उसकी तरफ आता हुआ लगता है। यह देखकर वह खुशी से पागल हो जाता है। वह तुरंत अपनी फ्लेयर गन निकालता है और इशारा करने लगता है। वह खड़ा होकर हाथ हिलाता है और चिल्लाता है, लेकिन जहाज आगे निकल जाता है। जहाज इतना बड़ा और उसकी राफ्ट इतनी छोटी होती है कि कोई उसे देख नहीं पाता। वह निराश होकर बैठ जाता है और सिर झुका लेता है। अब उसके पास बहुत कम फ्लेयर बचे हैं और उसकी उम्मीद भी टूटने लगती है। अगले दिन उसका पानी खत्म हो जाता है और प्यास असहनीय हो जाती है। वह प्लास्टिक की थैली और डिब्बे की मदद से समुद्री पानी से पीने का पानी बनाता है। यह भाप से पानी बनाने की प्रक्रिया होती है। पूरे दिन इंतजार के बाद उसे बस 1-2 घूंट पानी मिल पाता है, जिससे उसकी प्यास नहीं बुझती। एक रात सोते समय अचानक उसे राफ्ट के नीचे से धक्का लगता है। वह डर के मारे उठ जाता है और देखता है कि शार्क राफ्ट के चारों ओर तैर रही है और उससे टकरा रही है। वह चुपचाप बैठ जाता है ताकि शार्क का ध्यान और न जाए, लेकिन अंदर से वह बहुत डरा हुआ होता है। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। अब वह इतना कमजोर हो चुका है कि चल भी नहीं पा रहा। एक रात उसे फिर दूर से एक जहाज की रोशनी दिखाई देती है। वह जल्दी से अपना आखिरी फ्लेयर जला देता है ताकि यह आखिरी मौका न चूक जाए। वह फ्लेयर को ऊपर उठाकर खड़ा रहता है और उम्मीद करता है कि कोई उसे देख लेगा। अंधेरे में लाल रोशनी चमकती है, लेकिन जहाज फिर भी दूर निकल जाता है। फ्लेयर बुझ जाता है और वह फिर से अंधेरे और सन्नाटे में अकेला रह जाता है। इस बार वह पूरी तरह टूट जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है। अब उसके पास न खाना है, न पानी और न ही कोई संकेत देने का साधन। मौत उसके सामने खड़ी होती है। वह समझ जाता है कि अब बचना असंभव है और वह अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। वह कागज और कलम निकालता है और एक पत्र लिखता है। वह लिखता है कि उसने जिन जिन लोगों को दुख पहुंचाया उनसे वह माफी मांगता है और अपनी हार स्वीकार करता है। वह उस पत्र को कांच की बोतल में डालकर समुद्र में फेंक देता है ताकि अगर कोई उसे पाए तो उसका संदेश पहुंच सके। रात में वह राफ्ट पर लेटा रहता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है और वह धीरे धीरे मरने लगता है। तभी उसे दूर अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद यह कोई तारा है या उसकी कमजोरी की वजह
उसे हुआ भ्रम है, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे तेज होने लगती है और पानी पर उसकी परछाई दिखने लगती है। वह उठकर बैठता है और देखता है कि एक बड़ा कार्गो जहाज वहां से गुजर रहा है, लेकिन अब उसके पास कोई फ्लेयर नहीं बचा होता। अब वह आदमी समझ जाता है कि उसे किसी तरह संकेत देना होगा ताकि कोई जहाज उसे देख सके। तभी उसे अपने पास रखे पुराने नक्शे और एक प्लास्टिक का डिब्बा याद आता है जिसे उसने बचा कर रखा था। वह एक बहुत ही खतरनाक फैसला करता है। वह राफ्ट के अंदर आग जलाने का सोचता है ताकि दूर से रोशनी दिखाई दे सके। यह बहुत जोखिम भरा था क्योंकि राफ्ट रबर का बना था और आग से जल सकता था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे मर रहा था और यह उसकी आखिरी कोशिश थी। वह प्लास्टिक के डिब्बे में कागज डालता है और उसमें आग लगा देता है। फिर उस जलते हुए डिब्बे को हवा में लहराने लगता है। अचानक आग फैल जाती है और राफ्ट के पर्दे में लग जाती है। आग बेकाबू हो जाती है और पूरा राफ्ट जलने लगता है। डर के मारे वह आदमी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। थोड़ी ही देर में राफ्ट पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है और वह ठंडे पानी में तैरता रहता है। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है, सिर्फ धुआं बचता है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। वह आदमी पूरी तरह थक चुका होता है। उसमें अब तैरने की ताकत नहीं बचती। वह डूबने लगता है, सांस रुकने लगती है और वह नीचे जाने लगता है। उसे लगता है कि यही उसका अंत है। वह मौत को गले लगाने के लिए आंखें बंद कर लेता है। तभी ऊपर से एक तेज सर्चलाइट की रोशनी पानी पर पड़ती है। वह देखता है कि ऊपर एक जहाज मौजूद है। दरअसल उसी आग को देखकर जहाज वापस लौट आया था। जिस आदमी ने उम्मीद छोड़ दी थी उसे फिर से जीने की आस मिल जाती है। वह पूरी ताकत से हाथ पैर मारता है और ऊपर की ओर तैरने लगता है। जब वह पानी की सतह पर आता है तो देखता है कि कोई उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, कोई उसे बचाने आया है। वह अपनी कमजोर हाथ आगे बढ़ाता है और उस हाथ को पकड़ लेता है। इस तरह उस बूढ़े आदमी की जान बच जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीने की इच्छा इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और साहस के साथ हर परेशानी का सामना करना चाहिए। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है। अब आप बताइए अगली कहानी आप किस फिल्म पर सुनना चाहते हैं? कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।